मेरी 16 साल की बीवी मेरे करीब आने की कोशिश करती, लेकिन वह बच्ची थी, इसलिए मैं करीब नहीं जाता था। मैं जानता था कि वह इतनी भी कोई बच्ची नहीं। वह फिल्में देख देख कर शादी वाले रिश्ते को सीख चुकी थी। फिर वह सुहाग रात को मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगी। मैंने मना किया तो उसने मुझे बेड के साथ बांध दिया। मैं अपनी कम उम्र की बीवी की बेताबी से बड़ा ही परेशान था, जो मेरे इतने करीब थी कि मैं उसकी सांस को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। उसका नामो नाजुक सा लम्हा मुझे बेचैन कर रहा था। रात का दूसरा पहर था और मेरी बीवी मेरे लिए इम्तिहान बनी हुई थी। मैं पसीने से तर हो रहा था और अपनी बीवी को पुकारने की कोशिश की, मगर मेरा हलाक बंद हो चुका था। मैं परेशानी से हरकत करने की कोशिश करने लगा, मगर मेरी बीवी मेरे हाथ पैर बांध चुकी थी और अब मेरे लिए उसे दूर धकेलना मुश्किल हो चुका था। वह शरारती नज़रों से मेरी बेचारगी को देखती मुस्कुराती रही थी और मैं रात के इस पहर अपनी नाजुक बीवी की हरकत पर बेबस हो रहा था। मैं शादी के इस वक्त में उसे इतना तो समझ चुका था कि वह अपनी उम्र के हिसाब से बचकाना मिजाज की लड़की थी। मैं आम हालात में उसकी शरारतों से फ़ायदा लेता था और उसकी हरकतों पर मुस्कराता था, मगर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी मासूम बीवी का असली रूप क्या था। अभी मैं उसकी बातों पर हैरान हो रहा था कि उसकी अगली हरकत ने मेरी सांसें रोक दी और मैं शोक सा पड़ा रहा था। 2 माह पहले मेरी शादी हुई थी। जब शादी हुई तो सबसे बधाइयाँ वसूल करने लगा। मेरे दोस्त छेड़छाड़ कर रहे थे और मैं कोई भी जवाब दिए बिना हंसता जा रहा था। मेरे हर अंदाज से खुशी टपक रही थी। हालांकि मैं शादी सरासर अपनी माँ की मर्ज़ी से की थी और अभी तक अपनी बीवी को देखने या उससे मिलने का नसीब नहीं हुआ था, मगर मैंने हमेशा खुद को अपनी होने वाली बीवी के लिए अमानत की तरह रखा था और अपनी 28 साल की ज़िंदगी में कभी भी किसी लड़की को शामिल नहीं किया था। मैं भी दोस्तों के साथ बैठा था जब मेरी माँ ने मुझे खबर भेजा कि मेरी बहनें और ख़ानदान की औरतें कुछ रस्म करना चाहती हैं। मैं उठकर घर के अंदर गया। मेरी दुल्हन सबके सामने सर झुकाए बैठी थी और मैंने देखा कि उसने घूंघट डाल रखा था। मेरे पहुंचने पर मेरी बहनों और परिजनों ने मुझे पकड़कर उसके साथ बिठाया। मैंने तिरछी नज़र अपनी दुल्हन पर डाली तो परेशान हुआ, क्योंकि वह बहुत छोटी सी गुड़िया लग रही थी और मैं लंबा चौड़ा सेहतमंद था, मगर मेरी दुल्हन मेरे मुकाबले बहुत कमज़ोर और छोटे कद की लड़की लग रही थी। मेरे बार बार देखने पर सब हंसने लगे और मजाक करने लगे कि मैं अपनी बीवी को देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मैंने सबकी छेड़छाड़ पर छिपकर नज़रें हटा ली। तब मेरी बहनों ने मुझे कहा कि हमारी भाभी इतनी हसीन लड़की है कि उसके दीदार के लिए तुम्हें भारी भरकम रकम अदा करनी होगी। हम तुम्हें उसका चेहरा नहीं देखने देंगे। हमने हंसते हुए कंधे उचकाकर कहा कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। हालांकि मेरा दिल बुरी तरह बेचैन हो रहा था। मैं अपनी बीवी का चेहरा देखूं, मेरी नज़र बार बार उसके हाथों पर जा रही थी, जो बहुत सफ़ेद और खूबसूरत थी। मैं रस्मों के दौरान भी दुल्हन से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। कुछ देर बाद मेरी बीवी, मेरी बहनें मेरे कमरे में
ले गई। मैं सब खानदान वालों के मुंह से अपनी बीवी की खूबसूरती की फरियादें सुन सुनकर बहुत उतावला हो रहा था, इसलिए थकान का बहाना करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरी बीवी बेड के पास घूंघट डाले बैठी थी। मैंने धड़कते दिल के साथ उसके सामने बैठते हुए उसके करीब गया, उसका घूंघट उठा दिया। अगले ही लम्हे अपनी बीवी को देखकर मुझे जोरदार झटका लगा। मैं फटी फटी नज़रों से अपनी बीवी को देख रहा था। सिर्फ कद में छोटी थी, बल्कि उसकी शक्ल सूरत बता रही थी कि वह बहुत कम उम्र की है। मैंने संभल कर उससे उसकी उम्र पूछी तो वो शर्मा कर की बोली, मैं इसी साल 15 की हुई हूँ। उसके शब्दों ने मेरे सिर पर धमाका किया। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मेरी माँ अक्सर बोलती थी कि कम उम्र की लड़की बेतहाशा होती हैं, उसे बड़ी आसानी से घर के माहौल और अपने तौर तरीके में ढाला जा सकता है। नहीं जानता था कि मेरी माँ इतनी छोटी लड़की ले आएगी। वह इतनी हसीन और कमसीन लड़की, और उसकी चमकती आंखों ने मेरे लिए साफ पसंदगी, मगर मुझे अपने जज्बात पर काबू पाना पड़ा। वह बहुत कम उम्र की थी। यकीनन उसे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं था। मैं सुलझा हुआ इंसान था। मुझे उस कमसीन लड़की पर ज़बरदस्ती रिश्ता बनाना अच्छा नहीं लगा। मैंने उसे छोटी छोटी बातों से समझाना शुरू किया। वह बहुत खुश हुई और शर्मा कर शुक्रिया अदा करती वह लॉकेट मेरे हाथ पर रख गई और संवलिया नज़रों से उसने देखा। उसने चेहरा उचकाते हुए अपनी गर्दन मेरे सामने की और मुझे खुद लॉकेट पहनाने को कहा। सफ़ेद सुराहीदार गर्दन देखकर मुझे पसीने आने लगे। वह लॉकेट उसको पहनाया तो मेरी उंगलियां उसकी गर्दन को छूने लगी। मुझे झटका सा लगा, जैसे किसी ने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। मेरे अंदर हलचल सी होने लगी। मैं उसकी उम्र का लिहाजा करना चाह रहा था, मगर उसकी खूबसूरती मुझे बेचैन कर रही थी। मैं जल्दी से उठा और कपड़े बदलने चला गया। मैं मुश्किल में आ गया था। मुझे अपनी बीवी की उम्र पर एतराज़ था, मगर उसकी खूबसूरती मुझे सुकून भी दे रही थी। मैं पछताने लगा, और अगर मैं पहले की लड़की की उम्र पूछ लेता तो शादी नहीं करता शायद। तो अपनी बीवी को उसी जगह बैठा देखकर मैं हैरान होने लगा। वह मुझे देख रही थी। मैंने उसे कपड़े वगैरह बदल कर आराम करने को कहा तो वह भी शराफत से सर हिलाकर बेड से उतर गई। उसके जाते ही बेड के किनारे पर लेट गया और आंखों पर बाजू रख लिया। मेरी शादी की पहली रात थी और मेरे दिल में भी बाकी लड़कों की तरह बहुत से अरमान थे, मगर मेरी बीवी की कम उम्र ने मेरे जोश पर पानी फेर दिया। मेरी जगह कोई और मर्द होता तो शायद उसे उम्र के बिल्कुल फ़र्क न पड़ता, मगर मैं नहीं चाहता था मेरे जज्बातों को सारी उम्र याद रखे और मुझसे डरती रहे। मैं आंखों पर बाजू रखे सोने की कोशिश कर रहा था जब मेरी बीवी कपड़े बदल कर मेरे पास आकर लेट गई। मुझे लगा वह मुझे सोया हुआ पाकर एक तरफ सो जाएगी, मगर वह लड़की मेरी सोच को गलत साबित करती एकदम मेरे बहुत करीब आ गई। मैं घबराकर उससे दूर हुआ, मगर वह मेरा हाथ पकड़कर बातें करने लगी। फिर उसने मेरे करीब होते हुए मुझे लॉकेट दिखाया और बोली कि यह लॉकेट मुझ पर कैसा लग रहा है। मेरी नज़र उसकी गर्दन पर गई। वह मेकअप साफ कर चुकी थी, मगर मेकअप के बगैर उसका रंग रूप और खिला रहा था। वह अपनी लापरवाही की वजह से मुझे लगातार मुश्किल में डाल रही थी। मुझे लगातार उसे हमारे बीच होने वाले रिश्तों का अंदाज़ा नहीं है। मुझे तब अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि वह क्या सोच रही थी। वह बार बार मेरे करीब होने की कोशिश कर रही थी और तारीफ़ें सुनना चाह रही थी। उसका होश रुबा हुस्न मेरे दिल पर भारी पड़ रहा था। मैंने बहुत मुश्किल उसे बातों में लगाकर सुला दिया, मगर उसके सोने के बाद भी मैं पूरी तरह से सो नहीं पाया था। जैसे तैसे रात गुजरी तो सुबह उठते ही मैं कमरे से निकल गया। मेरी माँ मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें अपनी दुल्हन कैसी लगी। अपनी माँ के सवाल पर मैं झट से माँ को बोला कि लड़की मुझे पसंद आई, मगर उसकी उम्र अभी शादी की नहीं थी। मैं नाराज़ होने लगा कि कुछ साल शादी लेट कर देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मगर मेरी बात सुनकर मेरी माँ भड़क उठी और बोली कि लड़की बालिग होते ही शादी के काबिल हो जाती है
अब उसकी उम्र को लेकर रिश्ते में परेशानियां पैदा मत करना, वरना वह लड़की शादी करके यहाँ आ चुकी है तो उसे समझ बूझ कर भी होगी। उसे उसका पूरा हक देना और मुझे जल्द दादी बनाओ। मुझे अपने बहू जैसा प्यार सा पोता चाहिए। मैं अपनी माँ का इशारा बाखूबी समझ चुका था, इसलिए नज़रें चुरा कर रह गया। मेरी माँ मुझे कितनी देर समझाती रही कि लड़कियों को कोई रिश्ता समझने या उनकी आद होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। तुम बस उसे ध्यान देना और उसका ख्याल रखो, वह तुम्हारी वफादार बीवी बनकर रहेगी। मुझे अपनी माँ की बातों से कोई दिक्कत नहीं थी, मगर मैं अपनी सोच का क्या करता। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। कहाँ तुम जैसे जवान ऊंच चौड़ा मर्द और वह नाजुक सी गुड़िया जैसी लड़की। मुझे डर था कि वह इस रिश्ते पर वह मैं भी माँ की बातें सुन रहा था। बीबी चक तैयार होकर वहाँ आ गई। मेरी माँ उसे सीने से लगाया और बातें करने लगी। मैं हैरान हो रहा था। मुझे लग रहा था वह मेरी सुनकर गुजार होगी और मैंने उस वक्त दिया और वह अपनी मर्जी नहीं थोपी। मैं सारा दिन अपनी बीवी को सोच कर उलझता रहा। खानदान में लड़कों की शादी जल्दी कर दी जाती है। मेरी बहनें 19-18 के बाद अपने घरों को चली गईं। बेहतरीन नज़रिया था तब किसी लड़की को अपनी जिम्मेदारी ना बनाऊं। खानदान में बहुत सी लड़कियां मेरे काबिल थी, मगर मेरी जिद वजह मेरी माँ ने किसी का रिश्ता नहीं मांगा। मैं अच्छी पढ़ाई की और अब एक बहुत बड़ी कंपनी में बेहतरीन पद पर कार्यरत हूँ। मेरी तरफ से इजाज़त मिलते ही मेरी माँ ने चंद दिनों में ही अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चाँद जैसी बहू ढूंढ ली। घर में हल्ला गुल्ला रहने लगा था और सारा दिन मेरी होने वाली बीवी की बातें होती रहती। मैं यह सुनकर बहुत खुश रहता। 15 साल की होगी। मैं अपनी माँ की ख्वाहिश और अपनी बीवी की कम उम्र के दरमियान फंस गया था। दूसरे दिन मेरी बीवी पहले दिन से ज़्यादा हसीन लग रही थी। मैंने उसे देखा तो मेरे लिए नज़रें हटाना मुश्किल हो गया। वह लड़की मेरे कड़ा इम्तिहान ना थी। उसे देखकर मेरे अंदर जो तलब लगती थी वह मुझसे घबराहट कर देती। मैं अपनी बीवी का हाथ थामने की कोशिश की तो वह नज़र अंदाज से रुखे मोड़ कर खड़ी हो गई। मैं उसकी बचकाना हरकतों पर हंस रहा था। मुझे लगा तब कि वह मेरे सुबह अकेले कमरे से निकल जाने पर नाराज़ होगी। मैं उससे ज़्यादा कि बिल्कुल गुमान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जो कहा उसे सुनकर मैं हक्का बक्का सा हो गया। नज़रअंदाज करने पर नाराज़ हो रही थी। मेरा दिल चाहा उसे बताऊं, अगर मैंने उसे नज़रअंदाज किया इसलिए मुझे लगा कि वह भी सुहाग रात को निभाने के काबिल नहीं होगी। उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था, इसलिए मैं उसकी नज़र अंदाजगी पर मुस्कुरा दिया और उससे वह कहा, जैसी कोई बात नहीं, मुझे तुम बहुत प्यारी लगती हो और मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ, मगर मुझे उसकी कम उम्र पर परेशान करती। मैंने उसे समझाया, वह बहुत परेशान लगी दोस्तों, मगर वह साफ इनकार कर गई और मुंह फुलाकर बोली, मैं कोई बच्ची नहीं जो आपके इन बहकावे में आ जाऊंगी। वह बहुत लापरवाह लड़की थी। बातें करते हुए मेरे करीब आ जाती थी, कभी लाड़ से मेरे गले लग जाती और मैं मुश्किल में आ जाता। मेरे लिए चंद साल का इंतज़ार करना मुश्किल था, मगर मैं अपनी कमसीन बीवी की मासूमियत और उसकी लापरवाही का दीवाना था। मुझे हर वक्त यही डर सताता कि मैं उसकी नासमझी में उससे सुहाग रात मनाया तो वह मुझसे दूर हो जाएगी। मैं उससे बहुत बड़ा था, इसलिए 15 साल की लड़की का दिमाग उसकी ख्वाहिश को समझने में अनजान था, मगर वह मेरे करीब आना चाहती थी। हर वक्त मैं उसका ध्यान देता, वह नाराज़ हो जाती, गुस्सा होने लगती। मैं उसे बहुत प्यार से मनाता, उसकी पसंद की खाने पीने की सारी चीज़ें लाकर रोज़ाना देता, उसका मूड बहलाया करता था। चंद दिनों में मेरी बीवी मेरी आदी हो गई और जब मैं ऑफिस से वापस आता मेरे पास आकर चक्कर लगाती रहती और चाहती रहती। मैं उसे देखता रहता, वह मेरे करीब आने के लिए हर वक्त शरारतें करती रहती। अब ऐसा लगता जैसे मेरे दरमियान ठीक हो चुका हो, मगर हर रात वक्त हमारे दरमियान अब भी एक पर्दा था और वह हद की
पार करती रहती। मेरी बीवी ऐसी ख्वाहिशें सुनकर बहुत बेचैन हो जाती थी और मेरे करीब आने की कोशिश करती, मगर मैं हर बार उसे खुद से दूर कर देता। मैं अपनी सोच से लड़ नहीं पा रहा था। बहुत बार मैंने सोचा कि मैं सब लिहाज भुला दूं और अपनी बीवी की कम उम्र को इतना सवार करूं कि अपनी मां की ख्वाहिश पर भी कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी बीवी को अपना हक वसूल करूं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहूं, मगर मेरे अंदर का खौफ मुझे हर बार रोक देता था। मैं अपनी बीवी की सफ़ेद रंगत और नाजुक बावजूद को देखकर बेकाबू होने लगा था, मगर मुझे लगता था कि अगर एक बार मैंने उसे अपने करीब कर लिया तो फिर मेरे लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। हमारी शादी को 2 माह हो चुके थे और इन दिनों 2 माह में कई बार मैं अपनी बीवी के करीब होने पर उसे खुद से दूर करके नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन एक रोज़ मैं घर आया तो मेरी बीवी गंभीर सी लग रही थी। मेरी माँ भी चुपचाप सी थी और ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। पहले जब मैं घर आता तो मेरी माँ और मेरी बीवी साथ बैठी बातें कर रही होती, मगर उस रोज़ मेरी बीवी एक तरफ सर झुकाए बैठी थी और मेरी माँ भी रुके मोड़ पर काम कर रही थी। मैं माहौल में एक संजीदगी से महसूस करते हुए दोनों को देखा तो मेरी माँ मुझे अपने पास बैठाए दुआएं देने लगी, जबकि मेरी बीवी एक नज़र से मुझे देखकर कमरे में चली गई। मैंने महसूस किया कि मेरी माँ और बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हुआ जिसकी वजह से यकीनन था, मगर चाहकर मैं भी नहीं पूछ सका। मैं अपनी माँ से पूछने नहीं पाया, ना कोई बात कर सका कि वह खाना भी खा चुकी थी। मैंने अपनी माँ के साथ खाना खाया और जब रात को मेरे कमरे में अपनी बीवी के पास गया तो वह बिस्तर पर एक तरफ लेटी थी। मैंने बात करने की कोशिश की, मगर वह दर्द सा पड़ी रही। उस रात मेरे सामने वह भी किसी चीज़ की तरफ देख भी नहीं पाई थी। थका हुआ इसलिए अपनी जगह पर जाकर सो गया, मगर रात के दूसरे पहर मुझे नींद में नरम वजूदा लम्बा सा महसूस हुआ। मैंने नींद में ही पहलू बदलने की कोशिश की। अजीब सा महसूस होने लगा, मगर मेरा जिस्म जैसे किसी जगह पर फंस चुका था। तब मेरी आंख खुली और मैं यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि मेरी बीवी ने मेरे हाथ पैर मजबूती से बांध दिए और अब मेरे करीब बैठी मुझे देख रही। मैंने हैरत से उसे सवाल किया कि यह सब क्या है और मुझे क्यों बांधा तो बांधे। उसका हंसते हुए बोली कि तुम मुझे मनाते रहे, मैं मान गई हूँ। उसकी शरीर आंखें चमक रही थी। मैं उसे हाथ पैर खोलने को कहा ताकि हम बैठकर बातें कर सके, मगर वह नहीं। आज मैं तुम्हें एक सज़ा देने वाली हूँ। मैं उसकी बात पर ठाका लगा गया। बात करने पर सच्ची नज़र आ रही थी। मैंने नरमी से पूछा कि आज उसके और मेरी माँ के दरमियान क्या हुआ, मगर वह मेरी बात अनसुनी कर गई और मेरे करीब लेट गई। मैं उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था, हाथ पैर खोलने कह रहा था, मगर वह मेरे और करीब आती रही। मेरे चेहरे पर झुककर शरारत से मुझे देखते हुए बोली कि तुम ऐसे ही बंधे हुए अच्छे लग रहे हो, क्योंकि इस तरह तुम मुझे दूर नहीं धकेल सकते। पर मैं परेशान हो गया। उसकी शेखी शरारतें मुझे दिल से कबूल नहीं थी। मुझे चौंका कर रख दिया। वह बिल्कुल मेरे ऊपर आ चुकी थी और अब उसकी नज़रों में शरारत भी नहीं थी। पहली बार मुझे लगा कि वह जवान लड़की है जो एकदम संजीदगी से मुझे देख रही थी। मैंने बौखला कर एक बार उसे अपने हाथ खोलने को कहा, मगर अगले ही लम्हे उसने मुझे दंग कर दिया और मैं पड़ा रह गया। अगले रोज़ मैं अपनी माँ के सामने गया तो उसको देखते ही नज़रें चुराने लगी। मेरी बीवी के बारे में पूछने लगी, वह भी अभी तक कमरे के बाहर क्यों नहीं आई। मैं अपनी माँ के पास सर पकड़कर बैठ गया। मैंने अपनी माँ को कहा कि वह इतनी छोटी लड़की बहू बनाकर लाई, मगर उसे समझने की बजाय उस पर इल्ज़ाम लगाने लगी है। मुझे याद था कि शादी के वक्त मेरी माँ कहती रही कि वह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, मैं उसे बेटी बनाकर लाई हूँ। जब जवाब दे चुका और एक रोज़ पहले जब मैं काम पर गया हुआ था तब मेरी माँ ने मेरी बीवी को बुरी तरह डांटते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे नाराज़ होने पर मेरी माँ गुस्सा हो जाती है, मगर अब शादीशुदा है और शादीशुदा लड़की को जिम्मेदार होना पड़ता है। मगर मेरी बहू तो अभी तक तुम्हारे सामने बच्ची बनी रहती है। मैं
परेशान हो गया। मुझे रात का मंजर याद आया जब मेरे सामने पर अचानक मेरी बीवी मेरे